दोस्तों सपनों की उड़ान टीवी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आपके साथ में बात करने का जो मौका मिल रहा है वो सिर्फ एक गहन चर्चा हुई थी हमारी कल कि आने वाले जो अपने को दिक्कतें आ रही है उसके बारे में हमारी कल एक जो मीटिंग थी हमारी उसमें चर्चा हुई थी। उसके कुछ बिंदु मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर जो मुसीबत है और जो अच्छी जो चीज़ें हैं वो सब इस पर हम बताते हैं और आपको आगाह करते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों कल के विषय में आपको एक 5 मिनट में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो दोस्तों कल हमारी जब मीटिंग हुई थी तब ने क्या बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल ज़्यादा आ रहा था कि सरेंडर का जो रेशियो है वो बहुत बढ़ गया है। और सरेंडर का रेशियो इसलिए बढ़ा है, क्या क्या कारण है ये मैं मेरी तरफ से बताता हूँ, लेकिन आप भी अगर आपको लगता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए कि सरेंडर का जो विषय है वो क्यों बढ़ रहा है। हमें जो दिक्कत आ रही है वो आपको अभी मैं शेयर करने वाला हूँ, पर अगर आपको भी कुछ लगता है कि ये चीज़ें आ रही है तो मैं वो वीडियो में अगली वीडियो में उसको शामिल करूँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ उसका मुझे डालिए दोस्तों, क्योंकि सिर्फ देखिए मत, कमेंट बॉक्स में इसका डालिए कि आपको क्या तकलीफ जा रही है और किस वजह से पॉलिसी सरेंडर हो रही है। तो दोस्तों कल हमने जब ये चर्चा की थी तो सबसे ज़्यादा मीटिंग में हमारी कुछ बातें हुई और उसके बाद में 2-3 लोग खड़े होकर उन्होंने बोला सर हमें कुछ बोलना है। तो हमने बोला कि सबको मौका मिलेगा, सब जने हम बात करेंगे सबके। तो दोस्तों सारे जो ऑफिशियल्स थे उसके सामने हमारा सब विषय हुआ और एक दो जने का फिर पहले स्टार्ट में एक दो जने ने खड़े रहे और उन्होंने कहा कि सर हमें हमारी जो पॉलिसीज़ है वो सरेंडर हो रही है। और उसका एकमात्र ज़्यादा कारण जो आया है दोस्तों वो एसआईपी का बता रहे हैं, क्योंकि एसआईपी का कंपैरिजन करके जो नई पीढ़ी है वो पॉलिसी रखने की इच्छा ही नहीं है बोलती। अगर समझ लीजिए उसने 2 लाख रुपए भरे हैं और उसको 1,60,000 भी मिल रहे हैं तो वो बोलता मुझे बंद कर दीजिए, मुझे लॉस हुआ चलता है लेकिन मुझे बंद कर दीजिए। यानी LIC से वो जो पॉलिसी वो सरेंडर करने को ज़्यादा जा रहा है। तो हमें इसको बचना चाहिए, कैसे कम पॉलिसी हो कस्टमर के हमें को थोड़ा सा बातचीत जारी रखना चाहिए, क्योंकि क्या रहता है कि क्लाइंट के साथ में अगर हमारा थोड़ा सा भी कॉन्टैक्ट कम होता है तो क्लाइंट सरेंडर करता है। एक चीज़ हो रही थी। और एसआईपी का जो रिटर्न दिखा रहे थे वो एसआईपी के रिटर्न में क्या होता है दोस्तों, वो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसमें आने वाला जो रिटर्न है वो ज़्यादा दिखता है। और ये हमारा फिक्स क्लास है, हमारा असेट है, ये हमें बताना है कि क्या होता है कि हम ज़्यादा उनके संपर्क में नहीं रहते हैं तो वो हमारा एसआईपी का जो ग्राहक, एसआईपी का जो ये रहता है सामने वाला एडवाइज़र, वो उसको उसके ताबे में ले लेता है, उसको मोहित कर देता है उसके बड़े बड़े वो जो आंकड़े देख के। उससे हमारे लोगों पर थोड़ी दिक्कत पड़ती है। मेरा एक ही बात बोलना है कि जो भी एडवाइज़र काम कर रहा है उसको मैं एक ही बात बोलता हूँ कि भाई तू एसआईपी निकाल, पर जो पॉलिसी शुरू है वो कैसी क्या ख़राब है ये बताने का तेरे को क्या अधिकार है। ये मैं मेरा तरफ से मैं सीधा बोलूँगा, क्योंकि कोई पॉलिसी बंद करके तू एसआईपी में उतनी ग्रो नहीं कर सकता। हाँ तुम एक एक्स्ट्रा निकाल सकते हो उनकी, लेकिन ये गलत मार्केटिंग करके कि ये पॉलिसी गलत है और तुम ये एसआईपी निकालो, ये गलत चीज़ है। तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों। और बहुत दोस्तों का ये बोलना आ रहा था कि सर रिटर्न्स कम है इसलिए पॉलिसी सरेंडर हो रही है। तो दोस्तों देखिए सर रिटर्न्स का और सरेंडर पॉलिसी का जो डेफिनेशंस है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके हिसाब से उसको बोलिए तो आपका पॉलिसी सरेंडर कम होगा। उसको एक बात बताइए कि अगर सर आपने 1 लाख रुपए अपने बैंक में डाले और अगर कल आपको कुछ हो जाता है तो आपको जो भी 1 लाख है उसमें का आज का जो इंटरेस्ट है वो भी नहीं मिलेगा, वो कल का मिलेगा। लेकिन LIC में आपको 20 साल का पूरा पॉलिसी का पैसा आपको आज ही मिल जाएगा। सबसे पहली ये बात है बोला सर। और 20 साल का विषय है, 15-20 साल का विषय है। अगर आपको खुदा ना खासा कुछ हो गया, भगवान ना करे कि आपको कुछ एक्सीडेंट हो जाए, अगर किसी का हो गया तो उसके घर में भी हम अगर डेथ हो जाती है तो उसके घर में जो पैसा LIC देती है वो सबसे बड़ी अमाउंट देती है, ना कि बैंक की पहले आती है। सबसे पहले LIC का पैसा आता है। ये सबसे बड़ी अमाउंट तो देती ही है, लेकिन सबसे पहले पैसा LIC का आता है। तो ये भी हमको बताना है। और दोस्तों आपको मैं एक बात सही बताता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा कस्टमर के साथ में अगर आप थोड़ा सा कांटेक्ट में रहेंगे तो वो आपके साथ में कुछ बातें शेयर करेगा और शेयर करने के साथ में आपको बताएगा कि ये मुझे दिक्कत जा रही है। हो रहा क्या है अभी मैं आपको एक मेरी तरफ से भी बताता हूँ कि नई जो पीढ़ी है वो इसमें अपने जो पॉलिसी में पैसा रखने की उनकी इच्छा नहीं है। सबसे ज़्यादा निगेटिवल अगर कोई है तो नई पीढ़ी है। वो बोलता है उसके पिताजी को कि सर पापा ये पॉलिसी बंद करना है, इसमें जो भी नुकसान हुआ चलेगा बंद करना है। तो दोस्तों ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसको किसी ने तो भी सिखाया हुआ है SIP का सिस्टम। और SIP के सिस्टम से उसको ऐसा सिखाया हुआ है कि ये तू इतना भरेगा, ये अगर इसमें डाल दिया तो 10 साल में तेरे पैसे 10 फुट हो जाएगी।
पासपोर्ट हो जाएगी। तो ऐसा उसको बोल के उसको मिस सेलिंग किया जा रहा है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि एसआईपी गलत है, पर एलआईसी पॉलिसी बंद करके एसआईपी निकालना ये गलत बात है। इसके लिए मैं जो भी मंच आएगा मैं वहाँ पे साझा करूँगा ये बात, क्योंकि जो गलत है वो गलत है। एलआईसी का इम्पोर्टेंस बहुत बड़ा है। उसकी आज पॉलिसी जो है उसको लाइफ टाइम उसको जो फिक्स असेट तो रहने वाला है, एक रिस्क और उसको रहने वाली है ना, जो कि एसआईपी में रिस्क और नहीं है। मेरा एक ही बोलना है सभी दोस्तों की, दोस्तों ये जो दिक्कतें आ रही है ये तो हमारे लेवल की है, लेकिन आपको अगर कुछ दिक्कत जो आ रही है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि मुझे हर उस चीज़ पे एक वीडियो बनाना है जिस पर हमें प्रॉब्लम जा रहे हैं, और बड़े बड़े एक्सपर्ट को मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और उनसे बात करेंगे। मैं अभी 10 मुद्दे निकालने वाला हूँ जो कमेंट बॉक्स में आएंगे, उनमें से 10 चीज़ों पे अपन बात करेंगे जो मुझे अच्छी लगी, उस पर से मैं 10 इस पर उतारूँगा और वो आपके नाम के साथ में मैं इस चैनल पर उसको डालूँगा दोस्तों। क्योंकि क्या होता है, हमारे एजेंट भाइयों का भला हो, यही हमारे सबकी मिलके यही इच्छा है। इस चैनल का मोटो यही है कि हमारे को जो दिक्कतें जा रही है उस पर क्या हम कर सकते हैं और आने वाले समय में हम उस पर कैसी चीज़ें और रख सकते हैं। हमारे को दोस्तों देखिए आने वाला समय बहुत कठिन है, मैं आपको झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरे कल क्लाइंट का कॉल आया था, उसका 2 लाख रुपए का प्रीमियम था, उसके बच्चे ने उसकी पॉलिसी सरेंडर करने को बोली थी, सिर्फ उसके पिताजी ने मुझे कॉल किया और उसकी वजह से वो पॉलिसी बच गई। लेकिन कितने दिन बचेंगे वो मैं बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन दोस्तों आने वाला समय ये बहुत दिक्कतों का है, और मैं आप सभी दोस्तों को एक गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा अपडेट रहिए, मार्केट में क्या होता है, मार्केट कैसे चलता है, और मार्केट पर लोगों की नज़र बहुत है। तो आने वाले समय के लिए दोस्तों आपको तैयार रहना है। मैं हर मीटिंग में बोलता था सब दोस्तों को कि दोस्तों आपको अगर बड़ा बनना है तो आपको कुछ सीखना पड़ेगा, अगर आप नहीं सीखेंगे तो आपको दूसरा कोई आके कुचल के लेके जाएगा। तो आपको नॉलेज रखना है कि कैसे ये लोग जो रिटर्न दिखाते हैं ये कैसे ग्रो होते हैं। एक कैलकुलेटर आता है, उसका नाम मैं सर्च करके आपको दिखा दूँगा, बहुत अच्छा कैलकुलेटर है। उस पर अगर आप सीधा डालेंगे कि 2 लाख रुपए से अगर मैच्योरिटी है तो उसमें अगर आप परसेंटेज डालेंगे तो डिवाइड बाय 12 करके परसेंटेज निकाल देता है कि इसको इतने % से वो पैसे मिल रहे हैं। दोस्तों ये जो पीढ़ी है, आने वाले जो एसआईपी के जो एडवाइज़र है वो भी क्या कर रहे हैं कि उनको पूरा कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग करा के देते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। दोस्तों आप भी कहा ना कहा कम पड़ रहे हैं, लेकिन आप दोस्तों मेरा एक ही बोलना है कि आप आपके दोस्त लोगों के साथ में टच में रहिए, क्लाइंट के साथ में टच में रहिए, उसके साथ में आपके महीने में एक बार तो भी बात होनी चाहिए। ये आप पूरा ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप टच में रहेंगे तो आपका क्लाइंट आपको हर चीज़ बताएगा, और अगर आप उसके टच में नहीं रहेंगे तो वो आपको नहीं बताएगा। तो कल अगर आपकी बड़ी पॉलिसी सरेंडर होने में बच गई दोस्तों, तो उसका एक पॉलिसी भी अगर बच गई तो मुझे सुकून होगा कि मेरी इस वीडियो से मेरे लोग टच में रह रहे हैं और पॉलिसी सरेंडर होने से बच रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि मुझे जो दिक्कतें हर दिन आती हैं मैं वो उस पर शेयर करता हूँ। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा बताइए प्लीज़, और आपके कमेंट्स भी शेयर करिए कि आपको क्या दिक्कतें वहाँ पे जा रही है। तब तक के लिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक बार नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय एलआईसी।